एक अभी मामला सुर्खियों में था, एक महिला अधिकारी और अपने ये ज्योति मौर्य की हम बात कर रहे हैं, आलोक मौर्य। ज्योति मौर्य ऊंचे पद पर पहुंच जाती हैं और अपने पति को, जो काफ़ी दिनों पहले उनके साथ रह रही थी, उनको छोड़ देती हैं, आलोक मौर्य को। दूसरे के साथ उनका अफेयर चलने लगता है और शादी के लिए वो राज़ी हो जाती हैं। उस दूसरी तरफ आलोक मौर्य गुहार लगाते हैं न्याय के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हमारे भारत देश में जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। अग्नि को साक्षी मान करके ब्राह्मण के सामने पति और पत्नी 7 फेरे लेते हैं और ये कहती हैं कि 1-2 जन्म नहीं, 7 जन्मों तक साथ निर्वाह करूंगी। लेकिन ज्योति मौर्य ने यदि ऐसा किया है, मैंने इसको देखा और मैंने कई जगह इसका बयान भी दिया है, ज्योति मौर्य ने बहुत ही गलत किया है। धन और मद दोनों साथ में आते हैं। धन के चक्कर में मद अपने आप आ जाता है और एक पत्नी अपने पति के साथ में ऐसे अमानवीय कृत्य को कर बैठती है कि जिसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। हमारे भारत देश में माता जानकी से कोई सीखे। लंका में रहती थी और लंका सोने की थी। अशोक वाटिका में सशोक माता जानकी बैठी हैं। दशकंधर रावण जिसके पास में कोई कमी नहीं है, चलत दशानन डोलत यवनी गर्जत गर्भ श्रमेश रवनी रावण आवत देख सकोहा देवन तक्यो मेरु गिर खोहा। कोई कमी रावण के पास में नहीं थी। लेकिन रावण जब माता जानकी से कहता था कि जानकी एक बार विलोक मम हो रहा, एक तरफ मेरे तरफ देख तो लो, एक बार केवल देख लो बस, तो माता जानकी यही कहती थी कि मैं तुम्हारे तरफ देखूंगी नहीं। तरण धर ओट कहत बैदेही सिमिर अवध पत परम सनेही सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा कबहों की नलनी करे विकासा। उन्होंने कभी रावण की तरफ देखा नहीं है। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि ज्योति मौर्य को क्षमा मांगना चाहिए और ज्योति मौर्य को इसको प्रायश्चित करना चाहिए, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। हमारे भारत देश और हमारी सनातन संस्कृति बिल्कुल भी नहीं सिखाती कि कभी भी किसी भी समय ऐसे सनातन के विरुद्ध कार्य किए जाए। जहाँ तक आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से मामला सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर लोग ज्योति का विरोध कर रहे हैं, आलोक का सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अभी कल 2-3 महिलाओं से, अधिवक्ताओं से बात किया। उन्होंने कहा कि अगर ज्योति मौर्य गलत है तो एक तरफ पुरुष भी कई महिलाओं को छोड़कर दूसरी महिलाओं से विवाह कर लेते हैं। पुरुष भी गलत है उस जगह। आप पुरुष का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, महिला का क्यों विरोध कर रहे हैं? पुरुष के भी ऐसे कई मामले निकल कर आते हैं, महिलाओं के साथ शादी करके तो उसको छोड़ के दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं, ऐसे न जाने कितने केसेस होते हैं और आजकल ये आम बात हो गई है। आजकल ये आम बात हो गई है। किसी का घर बैठ पाता है, लेकिन वहां पर दोष किसका है? ना तो बेटी का दोष है, ना तो बेटे का दोष है, ना तो दुल्हन का दोष है, ना तो दूल्हा का दोष है। दोष है तो केवल माता पिता का और उनके संस्कारों का है। संस्कारों के कारण ही ऐसे कृत्य होते हैं। यदि ऐसा है तो पीछे झांक करके देखें, महाभारत में तो द्रौपदी के 5 पति थे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, 5 पति थे। लेकिन उसके बाद भी द्रौपदी मर्यादित थी। उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि द्रौपदी को कष्ट सहना पड़ा हो। 5 पति थे। क्या बात आप करते हैं? आप दशरथ जी की बात करिए, 3 रानियां उनके पास में थी, लेकिन उसके बाद भी वो मर्यादित थे, उसके बाद भी उनमें मर्यादा थी। मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसे न जाने कितने कारण होते हैं, न जाने कितने केसेस होते हैं, लेकिन वहां पर दोनों की एक सहमति होती है। दोनों की सहमति। इस तरीके से धोखा तो नहीं दिया जाता ना। आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन सही है? हमारे हिसाब से ये लगता है कि आलोक मौर्य बिल्कुल सही है। ज्योति मौर्य ने बहुत ही गलत किया है। ज्योति मौर्य के साथ में आलोक जी ने त्याग किया है और उस त्याग का परिणाम त्याग किया है। लेकिन ज्योति मौर्य के पास अगर बुद्धि विवेक ना होता, वो अपना बुद्धि विवेक से काम ना करती, इतने पेपर ना निकालती, कंप्लीट ना करती, तो कैसे इतने ऊंचे पद पर पहुंचती? मैं आपकी बातों को मानता हूँ। विवेक आपके पास भी बहुत है। मैं आपको डीएम बनाने की गरिमा रखता हूँ, क्षमता हमारे पास में, आपको डीएम बना दूंगा। पैसे आप मेरे पीछे पैसे खर्चे करेंगे, मेरे पढ़ाई में आप पैसा लगाएंगे, लेकिन मेरा दिमाग क्या कर रहा है वो तो आप नहीं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसे की अपनी कोई भूमिका नहीं है। नहीं, आलोक मौर्य ने पैसा खर्चा किया, मेहनत करके, सफाई कर्मचारी थे, अपनी पत्नी को पढ़ाया, ऊंचे पद पर पहुंच गई। बुद्धि विवेक तो ज्योति मौर्य का था ना। देखिए, बुद्धि विवेक ज्योति मौर्य का है, लेकिन बुद्धि और विवेक भी सदैव काम नहीं करता। आप इस बात को सुनिए ना, बुद्धि विवेक भी सदैव काम नहीं करता। उसके पीछे के सपोर्टर कैसे हैं? उस बुद्धि विवेक को अच्छा मार्गदर्शन देने वाला कौन है? मार्गदर्शक अहम भूमिका निभाता है, जो हमारे कठिन समय में हमारे साथ में खड़ा होता है। आपने देखा होगा, बहुत समय पहले एक घटना घटी थी। हैदराबाद के एक IAS अधिकारी, जिलाधिकारी, जिनके ऊपर तनाव नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है। जितने तनावग्रस्त लोग होते हैं उनको सुधारने की जिम्मेदारी DM महोदय की होती है, लेकिन उन्होंने खुद तनाव में आकर के आत्महत्या कर ली थी। ये समाचार आपने देखा होगा। विवेक तो उनके पास भी था, उन्होंने IAS की तैयारी किया, वो DM बने, जिलाधिकारी बने और तनावग्रस्त नियंत्रण भी उनके पास में था। लेकिन हो सकता है कि कठिन समय में उनके साथ में कोई खड़ा ना हुआ हो, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल। तो हो सकता है कि ज्योति मौर्य के कठिन समय में आलोक मौर्य ने साथ दिया, इस नाते वो बनी। ऐसा भी हो तो हो सकता है। और ये कर्ज कैसे चुकाएंगी ज्योति मौर्य?
ये कैसे चुकाएंगी? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं है दवाई। जो हमारे साथ में परोपकार कठिन समय में करता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। और कहा गया यदि किसी ने हमारे साथ में एक बार उपकार किया है और उसके बाद हजारों बार उपकार करे तो उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। इस मामले को लेकर कई ऐसे मामले निकल खबरें चल रही हैं कि कई पति अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़ा दिए, क्या ये सही है? हाँ, मैंने देखा है, इसमें ज्योति मौर्य का दोष है। न जाने कितनी बहनों के, न जाने कितनी बेटियों के भविष्य पर ताले लग गए, न जाने उनके कितने मार्ग अवरुद्ध हो गए। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मीडिया भी जरा इस पर गौर करे, इस खबर को ज़्यादा और हाईलाइट ना करे, ताकि और ज़्यादा दूर तक ये फैल करके उनके भविष्य पर अंकुश ना लगे। जो महिलाएं, जो बहनें पढ़ाई कर रही हैं, जिनके पति पढ़ा रहे हैं, उन पुरुषों को, पत्नियों को और महिलाओं बहनों को क्या आप संदेश देंगे? मैं बिल्कुल उनको संदेश देता हूं कि हर बेटी ज्योति मौर्य, हर बहन ज्योति मौर्य, हर माँ ज्योति मौर्य नहीं होती है। वहाँ पर सीता, राधा, रुक्मिणी भी हुआ करती हैं, वहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई, मदालसा भी हुआ करती हैं, गार्गी भी हुआ करती हैं। तो उनकी पढ़ाई पर आप अंकुश न लगाएं, उनके मार्ग पर आप अवरोध न पैदा करें, उनको बिल्कुल ढंग से पढ़ाएं और आगे चलकर के, ताकि वो देश की रक्षा, देश का गौरव बढ़ा सके। और आज हमारे भारत में नारियों के कारण हमारे देश की अस्मिता और गौरव बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे माँ कामाख्या धाम के महाराज जी, इंद्रेश कौशिक महाराज जी। इनसे कई विषयों पर वार्तालाप हुई। बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशुतोष श्रीवास्तव, दावत टाइम्स, अयोध्या।